आज सिंगरौली जिले में एक मंदिर की तोड़ा गया है। सिंगरौली जिले के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत यहाँ कलेक्ट्रेट के जस्ट बगल में ही वार्ड 42 में जो यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया गया था, उसको आज यहाँ की जो यहाँ के विस्थापितों के द्वारा, यहाँ के नगरवासियों के द्वारा जो यहाँ इस मंदिर का निर्माण किया गया था, उसे आज यहाँ पे देखा जा रहा है नगर निगम के अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यहाँ इसे तोड़ा गया है। ये देखिए, एक तरफ सरकार केंद्र में चाहे मोदी की सरकार हो या भारतीय जनता प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार हो, एक तरफ जो मंदिर निर्माण को लेकर के अनेक वादे किए गए हैं, राम मंदिर निर्माण को लेकर के, राम मंदिर जो विवाद देश में इतना काफ़ी बड़ी मात्रा से दिनों से चल रहा था, इस पर भी कभी बातें की गई कि अगर केंद्र में मोदी की सरकार नहीं होती तो यह राम मंदिर का विवाद नहीं सुलझ पाता। लेकिन एक दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक ऐसी घटना देखने को मिल रही है कि एक मंदिर को तुड़वाया गया है, जो कि यहाँ के, हम आपको बता दें कि सिंगरौली के छोटे से जनप्रतिनिधि इस वार्ड के, चाहे वह पार्षद हों या फिर नगर निगम अध्यक्ष हों, महापौर हों, विधायक हों, सांसद हों, तमाम जिला प्रभारी मंत्री हों, तमाम ऐसे नेता जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी एक मंदिर को यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तोड़ा गया है। आखिर ऐसी एक तरफ सरकार के वादे जो किए जाते हैं, एक तरफ मंदिर निर्माण को लेकर के अनेक वादे किए गए हैं, जो आखिर इसकी बातों और वादों में क्या अंतर है, तमाम ऐसी देखा जा रहा है। सब तमाम बातों पे भी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे एक इस क्षेत्र के, इस वार्ड के वासी हैं और यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं अभी प्रवीण सिंह चौहान जी से हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे, जैसा कि आज वार्ड 42 में नगर निगम के अधिकारियों एवं जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये मंदिर जो यहाँ पे बनी हुई मंदिर थी उसे तोड़ा गया है। एक तरफ सरकार अयोध्या में जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद कई वर्षों से लगातार चल रहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है अगर केंद्र में हमारी सरकार नहीं होती तो यह विवाद, मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं सुलझता, और मंदिर बनाने के निर्माण को लेकर के अनेक वादे किए गए। एक तरफ सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में यह घटना देखने को मिल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इसके बातों में और करने में कुछ अंतर क्या दिख रहा है आपको? मुंह में राम, बगल में छुरी, यही कहावत चरित्रार्थ होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए। मैं आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि में जो आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर जी मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि उक्त निर्माण में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, बीएचपी के जुड़े लोग हैं, जो ट्रस्ट में आए हैं, वो लोग घोटाले, बड़े बड़े घोटाले जो है वो जरूर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हाल फिलहाल में जो खबर चल रही है कि मंदिर निर्माण में जो ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदी गई थी उसमें व्यापक घोटाला हो रहा है। जी, करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये खुद को, अपने आप को भगवान राम का भक्त और ऐसा ये प्रोजेक्ट करते हैं, है नहीं, ऐसा ये अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 42 में है, जहां से कलेक्ट्रेट की दूरी महज 500 मीटर है। जी, आप देख लीजिए कि यहाँ तमाम आवासीय परिसर बने हुए हैं और सरकारी बंगले भी कुछ निर्माण हुए हैं, जिसमें अधिकारियों के रहने हेतु ये बंगले निर्माण किए गए हैं। गंदगी का चारों तरफ अंबार है। ऐसे स्थिति में वार्ड वासियों द्वारा चंदा इकट्ठा करके, और हर एक जो बिलौजी में जितने चाहे वो हर समाज के लोग हैं, सब ने चंदा इकट्ठा करके, बहुत ज्यादा भूमि नहीं, जमीन सरकारी है लेकिन थोड़ी सी एकदम एक टुकड़ा, यूं कह लें कि 1 डिसमिल से भी कम के क्षेत्र में ये मंदिर का निर्माण कर रहे थे जी। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी वालों को कहीं न कहीं ये बातें नागवारा गुजरी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर, मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर आज ये मंदिर को, जो निर्माणाधीन मंदिर था, इसको ध्वस्त करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सिंगरौली जिले का प्रशासन ने किया है। यहाँ के जो पार्षद हैं, इस वार्ड के जो पार्षद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो नदारद थे। मैं जब मंदिर को ढहाया जा रहा था, मुझे सूचना मिली, मैं यहाँ पहुंचा, तहसीलदार महोदय से मैंने आग्रह किया कि साहब मत गिराओ, हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण किया जा रहा है
वो नहीं माने और अंतोगत्वा इस निर्माणाधीन मंदिर को ध्वस्त करके चले गए, पूरी तरह से जद्दोजहद करके चले गए, गिरा करके चले गए। कुछ साथी यहाँ पर थे जो भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते थे, उन्होंने विधायक जी को फोन लगाया, लेकिन किसी भी प्रकार का, तमाम विधायक सांसद जिसको जिसको वो लगा रहे थे, मैं नहीं जानता, तमाम अपने नेताओं को लगा रहे थे कि शायद वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी नेता के कान में जू तक नहीं रहेगा और प्रयास उनका विफल रहा पूरी तरीके से। मतलब एक तरह से देखा जाए मंदिर गिर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो फोन लगाए, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वार्डवासी कुछ थे यहाँ पर, वो लगा रहे थे, संपर्क हुआ भी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा। अच्छा जी। और अंतोगत्वा प्रशासन इसको गिरा करके चला गया। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि जिले में जी हजारों एकड़ की भूमियां अतिक्रमण है। तमाम आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा नाले को पाट करके अपना घर बना लिया गया है जी। आप अगर माजर मोड़ से निकलना शुरू करेंगे तो नवजीवन विहार तक जो नाले थे, जैसे वो एक नाला था नवजीवन विहार में, ढोटी में, हाँ जी, क्या स्थिति है उस नाले की? नाले पाट दिए गए, अतिक्रमण कर लिए गए, पूरा बाजार तमाम अतिक्रमण है, लेकिन प्रशासन को एक मंदिर ही वार्ड 42 का एक मंदिर दिखाई दिया है, सबसे बड़ा अतिक्रमण दिखाई दिया। बड़े शर्म की बात है, बड़ी पीड़ा है कि सोचिए कि किस तरह से सब लोगों ने, इस वार्ड के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा कर करके, किसी ने सरिया दिया था, किसी ने सीमेंट दिया था, तो किसी ने ईंट दी थी, सबके सहयोग से मंदिर का निर्माण हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर किस तरह से इस मंदिर को ढहा दिया गया। कितना कष्ट की बात है। प्रशासन द्वारा जब मैंने रोका, ये जवाब दिया गया कि यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। जब कॉलोनी का निर्माण होगा तो कोई प्रेत भूत आत्मा तो रहेंगे नहीं, इंसान ही रहेंगे, उनको भी देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता, वो भी पूजा पाठ करेंगे। तो अगर मंदिर बन रहा था तो कौन सा गुनाह हो रहा था? और ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ी इतनी जमीन, पूरी जमीन खाली है, अगर उसमें थोड़ी सी जमीन मंदिर के लिए, अगर थोड़ी सी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 1 डिसमिल की जमीन यदि मंदिर के लिए निर्माण किया जा रहा था तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जा रहा था? लेकिन कहीं न कहीं एक तरह से मतलब देखा जाए तो जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो अतिक्रमण हुआ है यहाँ मंदिर, एक तरह से देखा जाए तो मतलब सरकारी जमीन पे जो मंदिर बनाया गया तो उसे साफ करके जमीन को सफाई की गई। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है, यहाँ से कलेक्ट्रेट जस्ट 500 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे देखा जा रहा है काफी यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, काफी जानवर भी मरे पड़े हुए हैं। इसे ये बातें देखा ही नहीं दी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? स्वच्छता सर्वे में नगर निगम द्वारा बड़े लंबे पुरस्कार लिए जाते हैं जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह के पुरस्कार लिए जाते हैं। और असलियत में कुछ और है। असलियत ये है कि 500 मीटर दूरी पर नगर निगम का ऑफिस है। ODF मुक्त बताया गया है। आप देख सकते हैं, तमाम लोगों, देखिए मग्घा लेकर के वो महिला आ रही है, देख रहे हैं जी, दिखाइए, मग्घा लेकर के महिला आ रही है, शौच के लिए गई थी, देख सकते हैं आप ना जी। और ODF मुक्त शहर है, मतलब कि कोई भी बाहर शौच के लिए नहीं जाता है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। आप देखिए, वो देखिए कुत्ता मरा हुआ है वहां, देखिए, देख रहे हैं जी। तो ये पूरी गंदगियां, तो किस आधार पर ये पैसा खिला करके रैंकिंग लाने वाले नगर निगम के कर्मचारियों को विचार करना चाहिए और ध्यान देने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष बदबू इतनी है कि हम आप यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे बिना मास्क के। सत्ता पक्ष के द्वारा तमाम वादे किए जाते हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर के। एक तरफ सिंगरौली में यह मंदिर गिराना, क्या सरकार के फायदे में, सरकार अपने दबाव से करवा रही है या सरकार इस चीज से अनजान है? देखिए क्या है कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सह पर और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये कार्यवाही की गई है, एक बात। दूसरी बात कि इनका चाल और चरित्र में काफी अंतर है। यदि भ्रष्टाचार हुआ तो साच को क्या आंच, भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए जी। तो उसके लिए क्यों आप लोग इतने व्याकुल हैं, इतने परेशान हैं? भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं जी। तो यदि मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर निर्माण में यदि चोर लोग, कुछ चोर चंपत राय जैसे लोग घोटाले करते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए और जनता सवाल उठाएगी। और जब जनता सवाल उठाती है तो ये लोग तरह तरह के अपशब्द और गालियां देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने पूरी मर्यादा के से अपना
कार्यकाल पूरा जो उनका जीवन का कार्यकाल पूर्ण किया, जो हम लोगों ने रामायण देखा है, पढ़ा है, उन्होंने पूरी मर्यादा बरती। तो उनके मंदिर निर्माण में यदि कोई चोरी करता है तो आपको भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मर्यादा में रह करके उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ये इनसे अगर सवाल पूछिए तो अब शब्द पे उतारू हो जाते हैं। ये तो इनके शिष्टाचार हैं। तो कहीं न कहीं दिखावे के लिए कुछ और अंदर से कुछ और है ये भारतीय जनता। आप इसी वार्ड के निवासी हैं और यह वार्ड 42 वार्ड है और कलेक्ट्रेट के जस्ट सटा हुआ वार्ड है। आप कांग्रेस पार्टी के पूर्व यूथ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये जो मंदिर तोड़ा गया, अभी जैसा कि जनप्रतिनिधि के सामने मैंने भी आपके सामने ही कॉल किया, लेकिन विधायक ने फोन अभी रिसीव नहीं मेरा किया। तो ऐसे में अगर तमाम अधिकारियों के द्वारा इसे पुनः निर्माण न किया गया, इस कार्य को नहीं बनाया गया, तो इस पे कांग्रेस पार्टी क्या कार्यवाही आगे की रणनीति रहेगी? पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं इस विषय पर उनसे चर्चा करेंगे और सबसे राय मशवरा लेने के बाद निश्चित तौर पर जो हमारा आवाज उठाने का जो हमारा कार्य है, जो दायित्व है, उसका हम पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और चर्चा के उपरांत यदि जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे।